ओम्यं नमः चितितनामनभूषणाय ओम्यं नमस्ते जगतामरमेश्वराय ओम्यं नमो निर्ममोदविशोषणाय गुरु अरहत गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाटिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः मंत्रमूलागमं वाक्यं पूजामूलमर्जिने पदं ध्यानमूलं निजात्मानं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा श्रियादिसिन्धु सूरीप्रधानं विद्यापीठानां महावीरकीर्तिं वात्सल्यमूर्ति गुरुविमलसिन्धु महातपस्वी सन्मतिं नमामि महाज्ञानी गुरुविराय नमामि महाध्यानी गुरुविराय नमामि अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की आवाज तो आपकी अभी से नहीं आ रही अभी तो प्रारंभ है अभी तो मतलब अभी तो बहुत बड़ा जो है तो इसलिए जो है हाँ पूरा करेंगे तो इसलिए आवाज़ जो है आपकी बुलंद होना चाहिए है आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की चंदा प्रभु भगवान की शांतिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की गौतम गणधर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदि सागर महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट सरस्वती सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गणाचार्य ईश्वर श्री विराट यति महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की 3.9 करोड़ महामुनिराजों की बोलिए परम पूज्य मुनीश्वर श्री विश्व सागर जी महाराज की जय प्यारे बंधुओं अभी मैं कमरे में बैठा हुआ था और एक छोटी सी गुड़िया मेरे पास आई ये लगता है पूर्व जन्म में मछली होगी या मगर होगी इसलिए जो है बोतल लेके साथ चलती है और चू चू करके जो है पानी पीती रहती है। तो मैं बोल रहा था कि एक छोटी सी गुड़िया मेरे पास गई और बोले महाराज श्री गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु पूर्णिमा क्या है? छोटी सी बच्ची थी यही थी नैना लिया। अब पहली बार वो आई है यहाँ पर अपने होश में जस्ट आई थी, जब छोटी आई थी 2016 में
18 में भी आई थी, हाँ। तो उस समय छोटी थी, अब होश में आई अपनी। और अष्टांग का पर्व में विधान और गुरु पूर्णिमा का पर्व, तो स्वाभाविक है जब बार बार किसी शब्द को सुनते हैं तो मन में इच्छा हो जाती है, सभी के मन में हो जाती है। वो बात अलग है कि आप लोग नहीं पूछ पाते हो, शर्माते हो, आपके लिए इतनी हिम्मत नहीं कर पाते हो। और बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, जो मन में आता है वह पूछ लेते हैं। तो बोले गुरु पूर्णिमा क्या है, जो सुनते आ रहे हैं गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा पर्व क्या है। तो ध्यान रखिए, मैंने उसको कहा गुरु और पूर्णिमा एक दो शब्द हैं। गुरु जो गुणों से जो है भारी रहते हैं, क्या रहते हैं, जो गुणों से जो है भारी होते हैं वो गुरु कहलाते हैं। गु और रू जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, उस अंधकार को जो है दूर करने वाले होते हैं। ऐसे वह गुरु होते हैं जो रत्नात्रय के धारी होते हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण किया। रहना अच्छे बैठो, सुनो ध्यान से, तुम्हारे प्रश्न का आंसर है क्या। जो गुरु होते हैं कौन होते हैं, जो रत्नात्रय के धारी होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के जो धारी होते हैं वो गुरु होते हैं। और अनेक ग्रंथों में जो है गुरु की परिभाषा बताई गई है, और उन ग्रंथों में हम सभी आचार्य समंत्रभद्र स्वामी एक महान आचार्य हुए, तार्किक आचार्य हुए, जिन्होंने हम सभी पर बड़ा उपकार किया। वैसे तो सभी आचार्य, चाहे वो जितने भी सभी आचार्य हैं, और सभी ने अपने गुरुओं का हर प्रकार से उन्होंने लिखा है, लेकिन समंत्रभद्र आचार्य के लिए हम सभी पढ़ते हैं। उनके रत्नकर्ण, श्रावणाचार्य आदि के माध्यम से उनकी जो है 24 भगवान की जो स्तुति है, स्वयंभू स्तुति जो बहर, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर बातें, अच्छी अच्छी आगम की, पूरी न्याय की बातें लिखी हैं। उन्हीं आचार्य भगवान ने जो है आत्मीमांसा ग्रंथ, न्याय का पूरा विषयम देवागम स्तोत्र भी कहते हैं, उसको लिखा है। उसमें भी पूरा न्याय भर दिया, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो ऐसे आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण जब श्रावकाचार्य ग्रंथ लिखा, श्रावकों का जो आचरण कैसा हो उसके लिए उन्होंने जो है वह श्रावकाचार्य रत्नों का जो पिटारा हमें दिया है। उस ग्रंथ में उनसे पूछा गया कि भगवान गुरुदेव, गुरु की क्या परिभाषा है, गुरु किसे कहते हैं। आज हम देखते हैं दुनिया में हर कोई गुरु होता है, हर अपने आप को गुरु कहलाता है। तो क्या हर कोई गुरु है क्या, क्या हर कोई गुरु हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं। बोले गुरु का उन्होंने लक्षण दिया है, बोले वो है लक्षण जिसमें घटित हो। जैसे हमने जो है भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन हो सकते हैं, किस परमात्मा को हम नमस्कार करें। तो वहां बताया क्या होता है, जो आपते दो चिन्ह दोषों ने सर्व के पाग निष्णा पढ़ते भवितव्य योगे नानता यामता भवे। और जो नियम से 18 दोषों से रहते हैं, जो 18 दोषों से रहते हैं वो वीतरागी होते हैं। और जो क्या है सारे जग को जानने वाले हैं, ऐसे वो सर्वज्ञ होते हैं। और जो हित का उपदेश देने वाले हैं वो हितोपदेशी हैं। तो ऐसे वह 3 लक्षण से जो सहज है वो परमात्मा है। फिर वो कोई भी हो, क्या हो, कोई भी हो। मेरी भावना पढ़ते ना, क्या पढ़ते हो, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, यहाँ उसको भक्ति भाव से
वहाँ बताया, वहाँ भी यही बताया, जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो। उन्होंने भी वहाँ पर भी 2 पंक्तियों में कहा है कि जो है जिसने राग देश का मालिक, राग देश आदि दोषों को जीत लिया है, सब जग जान लिया है और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय। तो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी 3 गुण हो, वो जो चाहे बुद्ध हो, चाहे वीर हो, चाहे जिन हो, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, या कोई भी स्वाधीन नाम वालों हो, उन सबको मेरा मन से वचन से काय से नमस्कार। उसी प्रकार वहाँ उन्होंने गुरु के बारे में बताया। गुरु कौन है? सच्चे गुरु कौन है? किन्हें हम नमस्कार करें? कौन से गुरु हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं? तो उसके लिए उन्होंने कहा विषयासा बसाती तो निरालंबो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ति। बोले गुरु कौन है? बोले विषयासा बसाती तो, जो विषयों की आशा से अतीत हो चुके हैं, जो 5 इंद्रिय हैं, स्पर्श रसना ज्ञान चक्षु कर्ण, और उन 5 इंद्रियों के जो विषय हैं कितने हैं? कितने हैं? 5 इंद्रियों के विषय कितने हैं? 27 और एक मिनट का 28। कितने विषय हैं? 28। स्पर्श के 8, रसना के 5, गंध के और चक्षु के 5 और श्रोत इंद्रिय के 7। कितने? 7 श्रोत इंद्रिय के कितने हो गए? 27 और एक मिनट का 28। तो ऐसे जो है कितने हो गए? 28। तो ऐसे विषयों की आशा से जो अतीत हो चुके हैं, जिन्हें किसी प्रकार के विषयों की आशा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जहाँ आशा होती है वहाँ निराशा मिलती है, जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ हमें उपेक्षा। कितने लोग दुखी आते हैं, परेशान आते हैं, बेटा ने ऐसा कर दिया, बहू ने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपेक्षा की थी, और अपेक्षा की तो उपेक्षा, आशा की थी सो इसको निराशा मिली। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हमारे तीर्थंकर भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं, बोले ना हमें आशा करना है, ना कोई इच्छा करना है, ना कोई अपेक्षा करना है, अभी तो अपनी दृष्टि को कैसा करना है? बोले नासा, ना प्लस आशा वह है नासार्थ। भगवान की जो दृष्टि होती है कैसी है? नासा दृष्टि। तो इसके विषयों की आशा नहीं जिनकी। देवेंद्र जी, क्या विषयों की आशा नहीं जिनको, जिन्हें विषयों की कोई आशा नहीं है। और क्या बोले? विषयासा बसाती तो निरारंभ हो परिग्रह, जो आरंभ और परिग्रह से रहे, किसी प्रकार का कोई आरंभ सारंभ नहीं करते, किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं करते, किसी प्रकार की खेती बाड़ी आदि नहीं करते, किसी प्रकार का और भी आरंभ सारंभ नहीं करते हैं। वह आरंभ और परिग्रह से रहे। ध्यान रखना, विषयों की आशा से अतीत हो गए, आरंभ परिग्रह से रहित हो गए, फिर भी अभी सच्चे साधु नहीं है, फिर भी सच्चे साधु नहीं है। इतने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। क्या बोले? क्या बोले? ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी साधु सस्ते। कौन से साधु प्रशंसनीय बंदनीय है? बोले ज्ञान, बोले विषयों की आशा से अतीत होना है और आरंभ परिग्रह से भी रहित होना है। इसके साथ साथ जो है ज्ञान ध्यान तपोरता, ज्ञान और ध्यान में और तप में लीन होना है। यदि ज्ञान ध्यान तप नहीं है तो क्या है? महाराज थोड़ा समय दे दो, आप जब देखो जब पढ़ते ही रहते हैं, जब देखो आप ध्यान ही करते रहते हैं, या जब देखो तपस्या करते हैं। यह एक का पुण्य है, ज्ञान ध्यान तपोरता। प्रशस्ति जो है तपस्वी प्रशस्ति, ऐसे
तपस्वी ही प्रशंसनीय वंदनीय है, अन्यथा वह तो गुरु कौन है? तो एक गुरु का लक्षण कह दिया। और इसी के लिए मेरी भावना ने भी कह दिया, क्या कहा? विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जन दुख समोह को हरते हैं। बोले जगत के दुखों को कौन हर सकते हैं? तो बोले जो विषयों की जो है विषयों के नहीं आशा जिन्हें होते हैं, विषयों की किसी प्रकार की आशा नहीं है। यदि आशा है तो आप गुरुओं की शैली में नहीं है। विषयों की आशा कोई सारे विषयों की आदत अतीत नहीं, साम भाव धन रखते हैं। विषयों की आशा हो सकता है आप छोड़ दो, लेकिन कई बार वह साम भाव नहीं हो पाता। यदि साम भाव नहीं, आप छोड़ने के बाद भी आपके अंदर विषमता है, आपके अंदर जो है राग द्वेष है, आपके परिणाम में विकलता है, तो ध्यान रखना है। आकुलता है तो ध्यान रखिए, आप जो है सच्चे गुरु की शैली में नहीं है, तो विषयों की आशा नहीं, लेकिन साम भाव धन रखते। कौन सा धन रखते हैं? साम भाव। अन्न जो है धन को नहीं रखते। निज पर के हित के साधन में पहले निज, ऐसा नहीं पर के कल्याण में लगी रहे हमेशा 24 घंटे। पहले निज, निज के हित और पर के साथ। निज पर के पहले अपना सा स्वार्थ चिंता उत्तमा, पर चिंता मध्यमा। पहले अपनी चिंता करना है, ये उत्तम है, उसके बाद समय पर निकले तो फिर पर चिंता करना। निज पर के हित साधन में, हमेशा हित के साधन में ध्यान रखना। जैन साधु में और अन्य साधु में एक अंतर होता है। जैन साधु के बाद तो शत्रु भी आ जाए और मित्र भी आ जाए, निंदक भी आ जाए और प्रशंसक भी आ जाए, तो दोनों के लिए उनका आशीर्वाद है, उनकी हित की भावना है। अन्यथा जो है अन्य परंपरा में तो अगर भक्त आ गया तो आशीर्वाद है, और यदि कोई शत्रु आ गया तो उसको श्राप दे देते हैं, क्या कुछ नहीं। तो जैन धर्म में नहीं है, वह क्या करते हैं? साम भाव रखते हैं। शत्रु हो चाहे मित्र हो, चाहे स्तुति करने वाला हो चाहे निंदा करने वाला हो, दोनों के लिए साम भाव। निज पर के हित साधन है, क्या कहते हैं? निस दिन तत्पर, निस दिन हमेशा सबकी कल्याण हो तो उसमें तत्पर। दूसरा हो सकता है ऐसे भी कोई साधु हो सकते हैं जो निज पर के हित में भी लगे रहे, लेकिन बोले स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। आपको पता होगा 2008 में जब मैं आया था, ठंडी का मौसम था, तो मेरी भावना पर प्रवचन किया था। क्या किया था? मेरी भावना पर तो समझाया था स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। बोले साधु जन जो है दो चीजों के त्यागी होते हैं। इसके दो चीजों, जो सच्चे साधु होते हैं वो क्या करते हैं? दो चीजों के स्वार्थ त्यागी होते हैं, एक स्वार्थ का और एक स्वाद का। संसार के जितने भी लोग हैं, गृहस्थी आदि हैं, वो सब इन दो के पीछे भगे हैं। स्वार्थ सिद्ध करने में और स्वाद की दिन रात जो है उनका सारा जीवन इसी में ही व्यतीत हो जाता है। किस लिए? स्वार्थ सिद्ध करने के लिए और स्वाद की पूर्ति करने के लिए। लेकिन साधु जन क्या करते हैं? बोले स्वाद का भी त्याग और स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। बोले घर का त्याग करना कठिन नहीं है, परिग्रह का त्याग करना, धन दौलत परिवार आदि का त्याग करना कठिन नहीं है। यदि कठिन है तो स्वार्थ त्याग की, स्वार्थ का यदि त्याग कर दिया वो सबसे बड़ी कठिन तपस्या। और कैसे? वो भी बिना खेद के। अन्यथा स्वार्थ का भी त्याग कर दिया और फिर भी खेद रहता हूँ, सब
त्याग कर दिया, लोग हमारा ध्यान ही नहीं रखते हैं, हमें पूछते नहीं है, हमारा सम्मान ही नहीं करते हैं, हमारा तो आदर नहीं करते हैं, हमें तो कोई बुलाते नहीं है, हमें तो ये नहीं करते हैं। एकाग्र यदि आपको ऐसा खेद होता है कि हमने दीक्षा इससे तो दीक्षा नहीं लेते तो कम से कम घर में रहते, कम से कम 4 लोग तो पूछते, तो यहाँ तो कोई नहीं पूछा। ध्यान रखना, स्वार्थ त्याग की कठिन तरह बिना खेद, किसी प्रकार का खेद नहीं। और इसके साथ बोले ऐसी ज्ञानी, बोले ज्ञानी होना भी आवश्यक है। क्या होना? क्योंकि बोले मुनि व्रत धारे आनंद बार ग्रीवम उपजावे पे निज आत्म ज्ञान बनाना। यदि आत्म ज्ञान नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, भव्यता नहीं है, तो आप मुनि बन करके गिरिवत तक भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए ज्ञान होना, बोले आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्यादा ज्ञान हो या ना हो, बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन कम से कम अष्ट प्रवचन मातृका, अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान होना आवश्यक है। और अष्ट प्रवचन माता कौन है? 5 समिति और 3 इंद्रिय गुप्ति। क्या? 5 समिति, क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐसा आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये 5 समिति है। और 3 गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और कार्य। ऐसे 5 जो है 8 माताओं का ज्ञान हो जाना, तो भी जो है आप सम्यक ज्ञानी हैं, तो भी कल्याण हो जाएगा। तो सुमास भिन्नम, इतना भेद विज्ञान हो जाए कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो भी कल्याण हो जाएगा। तो क्या बोल दिया कि ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, ध्यान रखना, केवल ज्ञानी नहीं कहा, नहीं तो आजकल ज्ञानी तो बहुत हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े लोग हैं, हर कोई ज्ञानी हो जाता है। किसको ज्ञान नहीं है? हर किसी को ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान से काम नहीं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, ज्ञानी के साथ साथ साधु होना है, तभी वह दुख समूह को हर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो है, जो गुरु हैं, जो गुणों से सहज हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं, विषयों की आशा से और आरंभ करे से, वो सच्चे गुरु हैं। जो पूर्ण होते हैं, जो भारी होते हैं, जिन्हें आप इसलिए वो गुरु होते हैं। और पूर्णिमा ध्यान रखिए, जो हमारे यहाँ जो है महीना वर्ष आदि की जो गणना होती है, वह जो 2 पक्ष के माध्यम से होती है। एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में जो है चंद्रमा की कलाएं जो है घटती चली जाती हैं, और जो है शुक्ल पक्ष में जो है वह कलाएं जो है बढ़ती चली जाती हैं। और पूर्णिमा के दिन जो है पूर्ण हो जाता है चंद्रमा। क्या होता है? पूर्णिमा के दिन जो है वह पूर्ण हो जाता है, तो इसलिए वह पूर्णिमा होती है। उसी प्रकार जो है हम सब जो है क्या है? अधूरे हैं। क्या है? हम सभी जो है अधूरे हैं। क्यों? गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ध्यान नहीं फलता, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ध्यान नहीं मिलता। मिट्टी का गुरु भी, ओ मिट्टी का गुरु भी विद्या सिखलाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बोले गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता। आपको याद होगा 9 अध्याय में वैष्णव परंपरा में जो द्रोणाचार्य गुरु हुए, द्रोणाचार्य जो है गुरु हुए, और
उनके पांडव और कौरव आदि जो है शिष्य थे और उन्होंने उनको विद्या सिखलाई। जब उनको वह विद्या सिखला रहे थे उसी समय जो है एकलव्य जो है नाम का एक शिष्य आया जो वीर आदि का पुत्र था और उसमें अंदर भावना हुई कि मुझे भी धनुष विद्या आदि सीखना है। वह द्रोणाचार्य के पास चला जाता है और कहता गुरुदेव मुझे यह विद्या सिखाए। तो उन्होंने कहा कि भैया हम जो है राजसी लोगों के लिए ही विद्या सिखाते हैं, हालांकि गुरु के अंदर ये भावना नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो उनकी भावना उनके जो भी विचार थे उन्होंने कहा मैं राजसी लोगों के लिए जो है सिखाता। क्यों? उसका भी कारण है। सामान्य कहते विद्या कोई हर कोई सहन वो उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। विद्या के लिए हर कोई ग्रहण नहीं कर पाता, हर कोई नहीं बचा पाता है। कहते हैं जैसे शेर की जो दूध तो बहुत होते हैं, गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, गैया भी होता है, बिल्ली का भी होता है, आदि आदि बहुत सारे, लेकिन बोले जो शेरनी का दूध होता है वह शेरनी का जो है दूध जो है हर बर्तन में नहीं रखा जाता है। क्योंकि यदि शेरनी के दूध के लिए आप सामान्य बर्तनों में रख दोगे तो बर्तन में छेद हो जाएगा। शेरनी के दूध के लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए उत्तम पात्र चाहिए, उत्तम धातु चाहिए, तो स्वर्ण पात्र चाहिए। सोने के पात्र में ही वह जो है टिकता है, अथवा वह टिकता नहीं है। उसी प्रकार विद्या भी जो है सब पात्रों में जो उत्तम जाति में जो है जन्म हुआ है, उत्तम जन्म हुआ है, ऐसा व्यक्ति ही जो है वह विद्या को ग्रहण कर पाता है। और वो जो है निम्न कुल में था, तो इसलिए उनको गुरु ने उनको जो है विद्या नहीं दी कि भैया जो है विद्या आप तो ग्रहण नहीं कर पाओगे, उसको पालन नहीं कर पाओगे। लेकिन उस गुरु उस शिष्य में जो है विद्या को प्राप्त करने की भावना थी, तीव्र इच्छा थी और तीव्र उसकी अभिलाषा थी और उसने गुरु के प्रति समर्पण भी था। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि उसने अपनी कुटिया में, अपने निवास में क्या किया? अपने निवास में उसने जो है गुरु द्रोणाचार्य की जो है मिट्टी की मूर्ति बनाई। क्या बनाई? मिट्टी की मूर्ति बनाई। आप कहते हैं हम श्रद्धा से यदि हम जो है नमन करते हैं तो वह मिट्टी की मूर्ति भी साक्षात जो है भगवान का रूप धारण कर लेती है, और यदि श्रद्धा नहीं है तो साक्षात भगवान भी हमारा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वह द्रोणाचार्य के मिट्टी की प्रतिमा से भी वह विद्या सिद्ध करती। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने जो है गुरु के माध्यम से विद्या प्राप्त हुई थी, उन्होंने अपने जीवन में उपलब्धि की थी। तो गुरु के बिना हमें ज्ञान नहीं मिलता, और जब ज्ञान नहीं मिलता तो ध्यान नहीं मिलता है। तो जो है इसलिए जीवन में कहते हैं गुरु का होना आवश्यक है। गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। बोले गुरु बनाने के पहले हमें जो है अनेक प्रकार की परीक्षा कर लेना चाहिए, खोज कर लेना चाहिए, निरीक्षण कर लेना चाहिए। लेकिन बनाने के बाद जो है फिर हमें परीक्षा नहीं, फिर तो उनके आदेश की हमें प्रतीक्षा करना चाहिए कि गुरु हमें कब आदेश दें, ये प्रतीक्षा करना चाहिए। तो बोले गुरु कीजिए जान कर पीजिए गुरु और पानी पीजिए छान कर। और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हम अनादिकाल से हमारा जीवन ऐसे जो है चल रहा है और नष्ट हो रहा है, लेकिन हमारे जीवन में गुरु का आगमन नहीं हुआ। और गुरु जब हमारे नहीं हुआ इसलिए संसार भटक रहे हैं। और जब गुरु आ जाते हैं हमारे जीवन में तो हमें सत राय बताते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलाते हैं और हमें मोक्ष की ओर जो है ले जाते हैं। और इसलिए जो है गुरु का मत सभी धर्मों में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जैन हो, सभी के उसमें जो है गुरु का जो है महत्व होता है। और आज के दिन आपको पता होगा भगवान महावीर स्वामी को जो है केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान होने के बाद भी जो है उनकी जो है दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, और एक दिन नहीं जो है 65 दिन तक नहीं गिरी।
तो सौधर्म इंद्र को अब चिंता हो गई, क्या बात है, एक दिन ना हो, 2 दिन ना हो, 3 दिन, इतने 65 दिन तक, जहाँ एक दिन में 4 बार 4 टाइम जो है दिन धोनी गिरती है, और वहाँ एक दिन में एक ही बार ना गिरे और 65 दिन तक ना गिरे तो बड़ी चिंता में विषय हो जाता है। फिर सौधर्म अपने अवधि ज्ञान से वह पता करता है क्या बात है, तो वह जानता है कि उनकी जो है वाणी को झेलने वाला विशेष पात्र चाहिए, विशेष योग्य शिष्य चाहिए। ऐसे तो शिष्य बहुत सारे थे, और विशेष शिष्य चाहिए कि वह कौन है, तो वह पता करता है। तो वही राजगिरी के पास में ही जो है ब्राह्मण जो है कुल में जन्म लिए इंद्रभूति गौतम, जो जिनके 3 जो भाई थे, इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, और तीनों ही है बड़े विद्वान थे, और जिनके 500 जो है शिष्य थे, और ऐसे उस शिष्यों ने गौतम के पास पहुंचता है और अपनी बात रखता है। और जैसी वह बात रखता है तो उसका जवाब देने के लिए कहता, किसने पूछा? बोले हमारे गुरु ने पूछा है। बोले कौन है तुम्हारे गुरु? बोले वो तुम्हारे वर्तमान स्वामी वो वहाँ पर है। बोले चलो उन्हीं को बताएंगे। और वह इंद्र वृत्त के बीच में आगे आगे पहुँच जाता है, और पीछे पीछे वह इंद्रभूति, गौतम, अग्निभूति, वायुभूति और उनके सभी शिष्य 1500 थे, सभी पीछे पीछे जाते हैं। और जैसी समोसण की विभूति को देखते हैं, चकाचौंध को देखते हैं, वहाँ की जो है चारों दिशाओं में जो मानस्तंभ हैं उन मानस्तंभ को देखते हैं। और जैसी मानस्तंभ को देखते हैं, अभी तक उनको बहुत अभिमान था, बहुत अहंकार था कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी दुनिया में कोई है ही नहीं है। लेकिन जैसे उसको देखा, उनकी जो है वैभव को देखा, उनकी जो है विभूति को, उनके स्वरूप को देखा, तो उनका मान क्या हो गया? गलित हो गया, स्तंभ रुक गया, वहीं भंग हो गया, और उनके अंदर जो है उनके चरणों में झुक जाते हैं। और कैसे मन में विचार करते हैं कि अब हमारा कल्याण हो सकता है, इनसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो इन्हीं से हो सकता है। और उनके चरणों में नतमस्तक, उनके चरणों में समर्पित होकर के उनकी जो है दरबार में उनकी जो है समोसन में पहुंच जाते हैं, निर्गंध दीक्षा को धारण कर लेते हैं। तो जो है आज के दिन उन इंद्रभूति गौतम के लिए, इंद्रभूति गौतम के लिए आज के दिन जो है वो क्या करे थे? भगवान महावीर स्वामी जो है अरहंत भगवान के उस समय उनको वह अरहंत भगवान महावीर स्वामी गुरु रूप में मिले थे। और महावीर स्वामी के लिए वह शिष्य मिला था। और वही परंपरा जो है आज भी जो है गुरु पूर्णिमा की जो है वह आज का ही वह दिन था, पूर्णिमा का, जिस दिन जो है गौतम स्वामी का जो है जीवन पूर्ण हुआ था, क्योंकि जो है उनके लिए गुरु मिले थे। प्यारे बंधु, हमें अपने जीवन में भी कहते हैं हमारा जीवन अधूरा है कि पूरा है, ये हमें सोचना है, विचार करना है। जब आपके जीवन में गुरु होंगे तभी जो है आपका भी जीवन पूर्ण होगा। तो हम आज के दिन जो है ये संकल्प करें, विचार करें कि निश्चित ही हमारे जीवन में एक गुरु होना आवश्यक है। और जिनके गुरु आ जाते हैं उनका जीवन शुरू हो जाता है, उनका जीवन सफल हो जाता है, उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है, और वही जो है मोक्ष मार्ग में बढ़ जाते हैं। किसी ने कहा है गुरु बिन मार्ग नहीं मिलता, मन का दीप नहीं जलता। गुरु बिन मार्ग नहीं मिलता, मन का दीप नहीं जलता। इंद्रभूति से शिष्यों का गुरु बिन मान नहीं गलता। इंद्रभूति से शिष्यों का गुरु बिन ज्ञान, गुरु बिन मान नहीं गलता। गुरुपद भूलोगी हो, गुरुपद भूलोगी हर भूल मिटाए। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, जीवन है कब मिट जाए रे।
मार्ग नहीं मिलता, अनादिकाल से संसार भटक रहे हैं, लेकिन गुरु मिल जाते हैं तो हमें सच्चा मार्ग मिल जाता है। और जब सच्चा मार्ग होता है तो मन में हमारे ज्ञान का दीप जलता है, अज्ञान जो है दूर होता है और ज्ञान का दीप मिटता है। इंद्रभूति से शिष्य, जब इंद्रभूति जो जैसे इसके महान ज्ञानी जो है उन शिष्यों का भी जो है गुरु के बिना जो है अभिमान नहीं मिटा था, लेकिन जैसे गुरु मिले तो उनका जो है अभिमान क्या होता है, घट जाता है, अभिमान मिट जाता है। गुरु पद भूलों को, जो पद से भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, उनके लिए गुरु सदराय अच्छा मार्ग बताते हैं और उनकी भूलों को, गुरु जो है उनकी जो त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उनको मिटा देते हैं। ऐसे वह महान गुरु होते हैं। ऐसे गुरु को हमें पाना हमारा सौभाग्य होता है और जिसे सौभाग्य मिल जाता है उनका अहोभाग्य होता है। इसलिए किसी ने कहा है, यह तन विष की बेल है और गुरु अमृत की खान, शीश दिए। एकलव्य ने तो केवल अंगूठा दिया था और उनको ज्ञान मिला था। यदि हम शीश भी देते हैं तो हमें क्या होता है, शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि प्राण भी गंवाना पड़े और गुरु मिलते हैं तो भी वह सच्चा जान। ऐसे गुरु को पा करके अपने जीवन को सार्थक करें। कहने को तो बहुत कुछ है, इधर बैठेंगे और चर्चा करेंगे। जय गुरु महावीर भगवान की।